सो गाइस टर्म 1 के मैराथन सीरीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अभी आप लोग देख रहे हो यार कि क्लास टर्म 1 का जो बोर्ड एग्जाम है इंग्लिश, ठीक है। तो आज हम लोग ले रहे हैं चैप्टर 1 लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं मैं तुम लोगों को अभी वो बताने वाला हूँ, क्या है कैसा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जस्ट इसको फोकस करते हुए चलो, और एकदम 100% है कि इसके अंदर से क्वेश्चंस आएंगे, कोई चीज़ तुम्हारा छूटेगा नहीं। इसके अलावा हम और भी कुछ चीज़ों के साथ में आएंगे जिसको कि तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए चलो अभी जल्दी से शुरू करते हैं। इस चैप्टर को इसी वीडियो के अंदर में हमें फिनिश करना है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो तुमको मैं दे रहा हूँ इसका पीडीएफ जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो, अब तुम अपने स्क्रीन पे देख रहे हो चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट से हमने ये लिया है और हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ सिचुएटेड करता था, मतलब कहाँ उसका घर था। तो बॉटम ऑफ द हिल, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी टॉप ऑफ अ हिल, ऑप्शन सी टॉप ऑफ अ प्लेटो, और ऑप्शन डी है इन अ सिटी, ठीक है। तो लेंचो का घर कहाँ था, ऑब्वियस सी बात है टॉप ऑफ अ हिल था, ठीक है, हिल की चोटी की ऊंचाई पर था, ठीक है। अब हम आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। अब यहाँ पे देखो ये लेंचो वाला कहानी में क्या खास बात था। एक बहुत मेहनती इंसान है, ठीक है, लेकिन वो भगवान के ऊपर में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, और बिलीव उसका इतना ज़्यादा है कि वो, मतलब जैसे एक होता है ना, हम लोग एक दूसरे से कुछ बोलते हैं और वो एकदम भरोसे के साथ में बोलते हैं, तो वैसे ही वो ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं कि वो भगवान को एक लेटर लिखता है, और जब वो लेटर वो पोस्ट ऑफिस में जाके डालता है, अब एड्रेस कुछ नहीं होता है, तो वो भगवान के नाम लेटर टू गॉड यही लिख करके वो कर देता है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, पहले, अब तो ज़माना नहीं रहा, लेकिन एक लेटर लिखा जाता था तो ऊपर में लिखा जाता था टू करके, जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस, ठीक है। तो कुछ ऐसा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, किस चीज़ ने लेंचो के खेतों को बर्बाद कर दिया था। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है हैवी रेनफॉल, तेज बारिश, हेल स्टॉर्म यानी कि जो ओला गिरना उसके वजह से हुआ था, लैंडस्लाइड चट्टानों के खिसकने से, ज़मीन के खिसकने से, या फ्लड यानी कि बाढ़। ऑब्वियस ही बात है रेनफॉल से नहीं हुआ था, ज़मीन भी नहीं खिसका था, और ना ही बाढ़ आया था, यानी कि ओला वृष्टि जिसको बोलते हैं हिंदी में हेल स्टॉर्म, उसके वजह से हुआ था, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। अब यहाँ पे लेंचो का जो खेतों का जो बर्बादी हुआ था उसको उसने किस चीज से तुलना किया था। अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, प्लेग ऑफ लॉकस्टस, नन ऑफ द अबव। किससे तुलना किया था, मतलब जो उसकी बर्बादी हुई उसका बर्बादी एक तरह से किसके जैसा बर्बादी था। तो जो लेंचो को लगा था, एज पर एज लेंचोज ओपिनियन, कि ये जो उसका बर्बादी था वो था एक लोकेस्टस का जो प्लेग जो होता है उसके जैसा बर्बादी के इक्विवेलेंट उसका था। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। अब लेंचो जब मुसीबत में घिर गया था तो उसने लेंचो ने कितना पैसा भगवान से मांगा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 100 पेसोज, ऑप्शन बी है 1000 पेसोज, ऑप्शन सी है 10 पेसोज, और ऑप्शन डी है 500 पेसोज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 100 पेसोज एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान देना है, कहानी को समझो, और एमसीक्यू ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर अंदर का समझा हुआ है, अब तुमने चैप्टर को कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, तो आंसर देने में चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, 10th हो क्लास, 11th हो, 12th हो, 9th हो, कुछ भी हो, सब इजी है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। पहले जब उसने बादल देखा था ना तो उसको क्या फील हुआ था कि अरे यार बहुत बढ़िया किस्मत हो गया मेरा, अभी हम तो जो है वो बारिश आएगी, बहुत तेज बारिश आएगी, और वो किस दिशा से आएगी, ठीक है, जब उसने घने बादल को देखा था। तो ऑप्शन ए है नॉर्थ, ऑप्शन बी है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन डी है साउथ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। जब लेंचो को पैसा मिल गया, यानी कि जो ऑब्वियस सी बात है, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने ही अपने आपस में मिलकर के पैसा दिया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि पैसा कम उठा था आपस में कलेक्ट करने के बावजूद भी, तो लेंचो को क्या लगा कि उन लोगों ने उसे उसके पैसे को खा लिया, चुरा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस तुम्हारे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स लगे थे उसे, या रूड लगे थे, या अनहेल्पफुल, या प्राउड।
घमंड, ठीक है। तो उससे लगे थे बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का झुंड, ठीक है। सीधा इंसान था इसलिए ऐसा हो रहा था और कोई बात नहीं थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच मनी वॉज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। पोस्टमास्टर कितना पैसा को वो अरेंज कर पाया था? 100 पेसोज, ऑप्शन बी है नील, सी है 1000 पेसोज एंड डी है 70 पेसोज। तो 70 पैसों का ही वो इंतजाम पोस्टमास्टर कर पाया था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो यहाँ पे क्या है, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। लेंचो को पैसा मिला और उसने पैसा को देख करके हैरानी प्रकट नहीं किया। मैंने पहले कहा ना, ये चैप्टर है पूरा एक तरह से भरोसे का, मतलब आदमी का फेथ जब हद से ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो उसको कोई भी बड़ा चीज़, मतलब उसको चमत्कार नहीं लगता, उसको लगता है ये तो कॉमन बात है। तो यहाँ पे वही था कि जब उसने पैसा के लिए एक लेटर लिखा और पोस्टमास्टर ने आपस में कलेक्ट करके पैसा उसे भेजा, ये सोच करके कि उस सीधे इंसान का भरोसा ना टूटे, तो उसको कोई भी हैरानी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑप्शन ए है, ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, वो बहुत उदास था उसे एक्नॉलेज करने के लिए। बी, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका ऐसा विश्वास था भगवान में जो हिल नहीं सकता था। सी, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, क्योंकि वो बहुत ही अनग्रेटफुल आदमी था। डी, नन ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू वाला ट्रिक वाला में मैंने तुम लोगों को दिया था, मोस्टली ऑप्शन बी आंसर सही होता है, ठीक है। वैसे ये तुक्का हर जगह नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ भी ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेतों में कौन सा फसल जो है वो उगाया जा रहा था? कॉर्न, बार्ली, राइस, नन ऑफ द अबव। तो उसके खेतों में कौन से फसल को उगाया जा रहा था? कॉर्न को, ठीक है। अब हम आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। ये जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, इसके जो ऑथर है वो कौन है? G.L. फुएंटेस, J.K. रॉलिंग, विलियम शेक्सपियर, रोल्ड डाल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, G.L. फुएंटेस। स्पेलिंग पे ध्यान देना है, ठीक है, स्पेलिंग पे नजर रखना, कुछ जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं उस पर स्पेलिंग पे नजर ऑटोमेटिकली रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द पोस्टमास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। अब यहाँ पे देखो, पोस्टमास्टर जो था वो एक फैट मोटा आदमी था, एमिएबल आदमी था। तो यहाँ पे एमिएबल का मतलब क्या था? तो यहाँ पे देखो, वो मोटा जरूर था पोस्टमास्टर, लेकिन एमिएबल था। एमिएबल मतलब वो बहुत ही फ्रेंडली था। तो ऑप्शन में भी हमारा यहाँ मौजूद है, ऑप्शन ए है रूड, बी हेल्पफुल, सी फ्रेंडली, डी इंथुजियास्टिक। तो यहाँ पे सी हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर, यानी कि फ्रेंडली। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट को, झड़प को दिखाता है इस पूरे चैप्टर के अंदर में? ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस। इसमें क्या चीज के बीच में झड़प हुआ? प्रकृति और इंसानों के बीच में। ऑप्शन बी है कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, इंसानों के बीच में झड़प। कॉन्फ्लिक्ट अमंग गॉड एंड नेचर, भगवान और प्रकृति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। या फिर ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम लोगों का आंसर है वो है डी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2, यानी कि ए और बी जो है वो दोनों ऑप्शन हमारा है, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लेंचो ने जो मोटी मोटे बारिश की बूंदें गिरी थी उसका तुलना किससे किया? देखो, एक किसान के लिए बारिश की बूंदें क्या है? बारिश की बूंदें उसके लिए एक पैसा है, क्योंकि वो बारिश की बूंदें जब उसके ज़मीन पे, मिट्टी पे गिरेंगी तो वो एक फसल बनेगा जिसको कि वो बेच करके किसान अपने लिए पैसा ला सकता है। तो उसको जब बारिश आता हुआ दिखाई दिया तो उसको लगा कि उसके लिए क्या है? न्यू कॉइन्स है। तो यहाँ देखो ऑप्शन ए सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स, न्यू कॉइन्स। तो हमारा ऑप्शन है डी, न्यू कॉइन्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। सिर्फ एकमात्र चीज क्या था जो लेंचो के हिसाब से पृथ्वी को या धरती को जरूरत थी? ऑब्वियस सी बात है, क्या चीज की? धरती को क्या चीज की जरूरत होती है? शावर, यानी कि बारिश की। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 अब आ जा रहा है तुम लोगों के सामने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वो पैसा गिन रहा था तो उसको कैसा फील हुआ? ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड एंड डी एंग्री, ठीक है, गुस्सा। वो सीधा साधा इंसान था, उसने मांगा जितना पैसा उससे कम मिला, 70 पैसों से उसे मिले तो उसको गुस्सा आ गया, क्या यार, ठीक है, भरोसे की बात। क्वेश्चन नंबर 16 पर अब हम हैं। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली। अब लेंचो के परिवार में एकमात्र होप कौन सा चीज का बचा हुआ था? तो यहाँ पे देखो, कंपनसेशन फॉर गवर्नमेंट, उसका तो कोई उम्मीद ही नहीं था। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, किसानों के संगठनों की तरफ से कोई उम्मीद नहीं। हेल्प फ्रॉम गॉड,
हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि हमारे लेसन का नाम ही है लेटर टू गॉड, तो उसे भगवान से ही एक उम्मीद था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे जल्दी से आ जाओ। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर? पोस्ट मास्टर को कैसा महसूस हुआ जब वो लेंचो के लेटर को उसने What did the postmaster feel on experiencing लेंचो receive the letter? जब लेंचो के लेटर को उसने रिसीव किया तो पोस्टमास्टर को कैसा फील हुआ, कैसा अनुभव हुआ? ठीक है, तो यहां उसको फील हुआ कंटेंटेड, मतलब संतुष्टि के रूप में उसे फील हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। देखो, जब ओले गिर चुके थे ना, तो उसके बाद में किस टाइप का लग रहा था? अगर तुमने कहीं देखा होगा, कहीं खेत में कहीं ओला गिरा हो, बर्फ गिरा हो, तो कैसा लगता है? बर्फ का चादर से बिछ गया। तो वहां पे उसका बर्फ का चादर वहां पे दूर से कैसा दिख रहा था? नमक जैसा, क्योंकि नमक भी सफेद होता है, और जो ओला का या बर्फ का टुकड़ा होता है जो गिरता है बारिश के साथ में, ओला पड़ता है, वो भी सफेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर है सॉल्ट, यानी कि नमक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन? मतलब एक गंदा मजाक क्या चीज था, मतलब एक मजाक क्या था, व्यंग क्या था यहाँ पर इस लेसन में? लेंचो वॉज सैड आफ्टर द हेलस्टॉर्म इवन दो ही वॉज द वन वेटिंग फॉर अ शावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज मनी फॉर हिम। ऑप्शन नंबर सी, लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नो आयरनी। देखो यहाँ पे व्यंग क्या था, व्यंग या आयरनी, यहाँ पे एक बड़ा अजीब बात यहाँ पे ये था कि लेंचो ने उन्हीं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को ब्लेम किया जो इनफैक्ट में उसको हेल्प करना चाहते थे या जिन्होंने उसे हेल्प किया था। तो यहाँ पे ये था, लेकिन सीधापन का मामला था ना। अब जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो आंसर समझ गए ना? इसका आंसर सी है, यानी कि लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इनफैक्ट हेल्प्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 20 पर आओ। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट? ठीक है, क्या लेंचो ने फैसला लिया था? ओके, चलो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, ऑप्शंस पे। बाय विजिटिंग देम पर्सनली, बी थ्रू अ लेटर, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स। मतलब आखिरी उपाय उसने क्या सोचा था कि अब कैसे हम, किस तरह से हम भगवान को ये करें? तो पर्सनली मिलना तो संभव नहीं था, थ्रू अ लेटर ऑब्वियसली बात है, ईमेल तो उस समय था ही नहीं, फैक्स तो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर है। देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आते हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? अब जब पोस्टमैन को जब अचानक से वो लेटर मिला था, जब उसने देखा लेटर टू गॉड एड्रेस, तो वो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहला रिएक्शन था लाफ्ड होल हार्टेडली, मतलब वो दिल खोल के हंसा। पहले तो किसी को भी हंसी आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहला ऑप्शन में ही अपना आंसर मिल गया, लाफ्ड होल हार्टेडली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर? क्या था? मतलब एक गुडविल, इंक या पेपर, इनके अलावा उसने और क्या चीज का डिमांड किया था? ऑब्वियस सी बात है, पैसा। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर कौन सा है? बी। और अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? पोस्टमास्टर ने क्यों फैसला लिया था लेंचो के लेटर का जवाब देने का? वो चाहता तो इग्नोर कर सकता था, क्यों उसने ऐसा नहीं किया? इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लेंचो का जो विश्वास था भगवान के प्रति, उसे हिलाना नहीं चाहता था। बहुत कम सीधे साधे लोग होते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ही वॉज ए गुड मैन, नो। ही फेल्ट एम्पैथेटिक, उसे बहुत सहानुभूति हो गई थी, नो। टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, यस, ये सही है, क्योंकि वो लेंचो का भरोसा को बनाए रखना चाहता था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर? लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में क्या मांगा था? मोर मनी, सेकंड ऑप्शन है रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉन सेंडेड बाय मेल, कि बचा हुआ पैसा आप मुझे भेज दीजिए और इसे मेल के द्वारा यानी कि डाक के द्वारा नहीं भेजना है। सी, रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, कि बचा हुआ पैसा दीजिए और वो भी डाक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही भेजिए। डी, ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग, उसने कुछ नहीं मांगा था। नहीं, उसने पैसा मांगा था, बचा हुआ पैसा मांगा था, लेकिन उसने कहा था कि ये पोस्ट ऑफिस जो है ना, वो बदमाशों का झुंड है, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू से आप मुझे मेरा पैसा मत भेजिए, मुझे कोई और तरीका से भेजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज। लेटर को देख करके पोस्टमास्टर का दिल पिघल गया था। क्या चीज को देख करके? लेंचो का अनवेवरिंग फेथ। नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। हैंडराइटिंग, लव फॉर गॉड, डिटर्मिनेशन, ये सब कुछ नहीं, ऐसा विश्वास जो कि हिल नहीं सकता था। तो गाइज यहां पर हमारा जो है क्लास 10th चैप्टर 1
ए लेटर टू गॉड, फर्स्ट फ्लाइट से तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs है वो 25 मैंने दिया है तुमको, 25 ये इसको पढ़ लोगे तुम्हारा चैप्टर समझो खत्म है। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तुमको दिक्कत नहीं होगा। और अब जो तुम देख रहे हो ये हमारे कुछ चैनल्स के नाम है, विशाल कुमार जायसवाल, इस पे तो तुमको मिल ही रहा है। फॉर स्टडीज़ कुछ को तुम पहचानते हो, इंग्लिश विथ मी जहाँ पे हम इंग्लिश के बेसिक्स सिखाते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल जो तुमको चीज़ें आनी चाहिए वो सिखाते हैं। फ्लाइंग स्काई ये हमारा व्लॉगिंग चैनल है। फैक्ट्स एंड विशाल ये फैक्ट्स पे बेस्ड हमारा चैनल है। तो इन सब चैनल को एक बार विजिट कर लेना, मिल लेना एक बार। और अब लगातार मैं जो तुमको और भी वीडियोज़ जो तुम लोग मांग रहे थे कि सर कुछ सही तरीके से हमको दे दीजिए, हम लोग को दिक्कत हो रहा है वीडियोस को खोजने में, तो मुझे नहीं लगता अब दिक्कत होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से PDF को डाउनलोड कर लेना और पढ़ ज़रूर लेना और बताना कि तुमको कितना हेल्पफुल रहा। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।